हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में आई वांट टू इंट्रोड्यूस NetApp स्टोरेज टू ऑल ऑफ यू। अब NetApp स्टोरेज क्या है, कितने टाइप्स के हैं, राइट, ये सब आज हम जानेंगे, राइट। सो बेसिकली NetApp स्टोरेज तीन टाइप के हैं। वन इज यूनिफाइड, अनदर इज SAN एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज। सो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ एक स्टोरी के थ्रू। ये स्टोरी है राम और श्याम की। तो इसमें राम होता है बिजनेस ओनर, श्याम होता है आईटी एक्सपर्ट, राइट। तो राम को कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके डेटा से रिलेटेड, तो वो हमेशा अप्रोच करता है श्याम को, और श्याम उसे हमेशा गाइड करता है विद द राइट सॉल्यूशंस। सो दिस वाज द सिंपल स्टोरी वी हैव। ठीक है। अब क्यूरियोसिटी में राम श्याम से पूछता है कि श्याम भाई, ये नेटैप स्टोरेज क्या होता है, व्हाट इज नेटैप स्टोरेज, राइट। तो श्याम कहता है कि यार तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है नेटैप स्टोरेज में, क्या करेगा जान के। राम बोलता है नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा समझा दे, व्हाट दिस नेटैप स्टोरेज ऑल अबाउट। तो श्याम कहता है चल तू मानेगा नहीं, मैं तुझे समझाता हूँ। तो राम उससे ये कहता है कि आप मेरे को रेलिवेंस भी समझाइए कि ये स्टोरेज किस टाइप का होता है मेरे पर्टिकुलर सिनेरियो में, मेरे आईटी एनवायरनमेंट में ये स्टोरेज कैसे फिट हो सकता है। तो श्याम कहता है ठीक है मेरे भाई, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस नेटैप स्टोरेज। तो नेटैप बेसिकली आई बिलीव 1992 और 93 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड दे वर इनटू NAS। तो इन्होंने स्टार्टिंग करी थी NAS स्टोरेज से, एंड नेटैप स्टैंड फॉर नेटवर्क अप्लायंसेस। पहले जो नाम था इनका वो नेटवर्क अप्लायंसेस हुआ करता था। उसके बाद में इन्होंने चेंज करके उसको शॉर्ट फॉर्म में नेटैप बुलाना शुरू कर दिया। देन व्हाट हैपेंड। अब नेस में क्या था। नेस में जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, यू कैन स्टोर फाइल लेवल डेटा। So when you have requirement to store only file level data, Word, Excel, PowerPoint, PPT, राइट, उस टाइप का डेटा है, और इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, देन यू नीड NAS। ठीक है। और आपके जो एंड यूजर्स होते हैं उसको ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक। तो इंसेप्शन नेटऐप का जो था, जो स्टार्टिंग थी या जो शुरुआत कह लें, वो हुई NAS से, राइट। देन they progressed they progressed and they created SAN as well। अब SAN में उन्होंने ऐसे नहीं किया कि SAN को सेपरेट कर दें। ठीक है, SAN एक सेपरेट स्टोरेज बना दें और NAS एक सेपरेट स्टोरेज बना दें। नेटैप ऐसा नहीं था। नेटैप का जो विजन था वो काफी क्लियर था। नेटैप ने बोला, why can't I give my customers an option to have a unified storage। ठीक है जी। तो यूनिफाइड स्टोरेज में जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा। यूनिफाइड स्टोरेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NAS एंड SAN। ठीक है। तो जब भी आप फाइल और ब्लॉक दोनों पर्पस में किसी भी स्टोरेज को यूज करते हो तो दैट स्टोरेज इज नोन एज यूनिफाइड। ठीक है। अब नेटैप का जो यूनिफाइड स्टोरेज है, वो स्टोरेज आपका जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है उसको बोलते हैं ऑन टैप। ठीक है। ऑन टैप की भी एक स्टोरी है।
जो नेटैप के इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक दिन वो बियर बार में बैठे हुए थे और बियर पी रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसा स्टोरेज बनाएं जो बिल्कुल बियर बार की तरह हो। बियर बार का मान लो ये बड़ा सा जग है, ठीक है, और इसमें एक टैप लगा हुआ है। ठीक है, अब इस टैप से बियर फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इन द सिमिलर फैशन क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि ठीक इसी तरह से काम करती हो जैसे कि ये काम कर रहा है। तो किसी भी टाइप का डेटा हो, ठीक है, उस डेटा को हम सर्व कर दें, वेदर इट इज NAS और SAN। ठीक है, तो यहां से नाम निकल के आया ऑन टैप। तो डेटा हमेशा आपके टैप के ऊपर है, विच इज ऑन टैप। दिस इज द, अभी इसको बोलते हैं ऑन टैप ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और NetApp यूनिफाइड स्टोरेज, राइट। अब क्या हुआ, ऑन टैप बेस्ड जो सॉल्यूशंस थे वो रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशंस थे, क्योंकि यूजुअली होता क्या था, सैन अलग होता था, नैस अलग होता था। ठीक है, देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड, नो यूनिफाइड वॉज देयर अर्लियर। ठीक है, तो ये जो था एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, नेटैप ने इंट्रोड्यूस किया। नेटैप ने बोला कि मेरे सॉल्यूशंस ट्रू यूनिफाइड है, जिसमें आप बोथ सैन एंड नैस चला सकते हो। और आगे चल के नेटैप ने इसमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज की फीचर भी ऐड किए। ठीक है, तो आज की डेट में जो नेटैप के यूनिफाइड सोल्यूशन है, ट्रू यूनिफाइड सोल्यूशन, उसमें सैन नैस ऑब्जेक्ट तीनों फीचर्स आते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन टैप जो था, ऑन टैप था आपका वन मैन आर्मी, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, नेटैप कहता है स्विस आर्मी नाइफ। ठीक, वन मैन आर्मी। ठीक है, वन मैन आर्मी से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि अब वन मैन आर्मी है तो भाई सारे फीचर्स आपने दे दिए इसको। इसमें आपने सारे प्रोटोकॉल दे दिए, CIFS दे दिया, NFS दे दिया, FC दे दिया, आइसकजी दे दिया। ठीक है, और जो आजकल के टाइम में फेमस प्रोटोकॉल्स हैं, लेटेस्ट प्रोटोकॉल हैं, NVMe ओवर FC हो गया, NVMe ओवर TCP हो गया। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल दे दिए, इसमें S3 फीचर भी दे दिया जिससे कि ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी आ गई। ठीक, उसके साथ में ओवर एंड अबव एफिशिएंसी फीचर्स लाइक डीडुप्लीकेशन, कंप्रेशन, आपका स्नैपशॉट, इन प्रोविजनिंग, ये सारे टर्म्स मैं एक एक बार एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही समझ लें कि ये सारे फीचर्स जो हैं ये एफिशिएंसी फीचर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एफिशिएंसी फीचर्स, जो कि आपके स्टोरेज की जो कॉस्ट है उसको जस्टिफाई करते हैं, आपको काफी सारी सेविंग्स देते हैं। ठीक है, तो आपका डेटा अगर डुप्लीकेट डेटा है तो उसको रिड्यूस करते हैं, तो डीडुप्लीकेशन करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, थिन प्रोविजनिंग करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं लोकल डेटा को किसी भी डिजास्टर से, एक्सीडेंटल डिलीशन से, स्नैपशॉट के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा रैनसमवेयर एटसेट्रा जो है वो भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है, क्योंकि स्टोरेज जो होगा ना आपका, हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब भी आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्टोरेज इज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस,
ठीक है, सारा डेटा आपका यहीं पे स्टोर होता है। तो उसमें अगर आपका रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है, देन यू आर सेफ। ठीक है, इसके साथ में एनक्रिप्शन होगा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये ऑन टैप अकेले कर देता है। इसी वजह से ये नटैप का सबसे प्रीमियम सोल्यूशन है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। तो अगर हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, तो जो ऑन टैप बेस्ड सिस्टम है ना अपने, ऑन टैप बेस्ड सिस्टम जो है उसमें अपने पास दो ऑप्शन है। एक है अपना हाइब्रिड फ्लैश और दूसरा है अपना ऑल फ्लैश। अब ऑल फ्लैश में भी अपने पास दो कैटेगरीज हैं। एक होता है अपना कैपेसिटी फ्लैश और दूसरा होता है आपका परफॉर्मेंस फ्लैश। राइट। हाइब्रिड फ्लैश आप समझते ही हो, जब आप एसएसडी और नॉर्मल एचडीडी को मिक्स कर देते हो, तो एसएसडी को और नॉर्मल एचडीडी को आपने मिक्स कर दिया, देन इट इज नोन एज हाइब्रिड फ्लैश। ऑल फ्लैश में कैपेसिटी फ्लैश क्या होता है? कैपेसिटी फ्लैश जो होता है वो होती है आपकी क्यूएलसी ड्राइव। क्यूएलसी ड्राइव्स, क्यूएलसी ड्राइव जो होती हैं वो कॉस्ट उनकी थोड़ी सी कम होती है और परफॉर्मेंस जो होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और आपका कैपेसिटी जो होती है उसकी वो ज़्यादा होती है। तो लाइक 15.3 TB इस तरह से स्टार्ट होती है। नेट ऐप की अगर बात करूं तो जो ये क्यूएलसी ड्राइव है वो 15.3 TB से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो आपका परफॉर्मेंस फ्लैश होते हैं उनकी जो लेटेंसी होती है वो सब मिली सेकंड तक जाती है। मतलब मिली सेकंड का भी आधा हिस्सा। यहाँ पर 1 मिली सेकंड टू 3 मिली सेकंड इसकी लेटेंसी होती है। इस वजह से ये जो होती है इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। ठीक है, अब इसमें मॉडल्स कौन कौन से हैं सिंपल समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जब भी आप हाइब्रिड की बात करते हो, हाइब्रिड यूनिफाइड सोल्यूशन में अपने पास फैज आता है और ऑल फ्लैश में दो टाइप के आते हैं। कैपेसिटी फ्लैश में सी सीरीज आती है जिसमें कुछ मॉडल्स आते हैं, C250 हो गया, C400 हो गया, C800 हो गया, इस तरह से। यू कैन गो थ्रू द डेटा शीट, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पर ए सीरीज आती है, तो A150 हो गया, A300 हो गया, A800 हो गया, इस तरह से इसमें चलता है। ठीक है, फैज में भी एंट्री लेवल से लेकर, मान लीजिए 2800 एंट्री लेवल है, देन उसके बाद 8300, 8700, 9000, इस तरह से सीरीज है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रोसेसिंग पावर क्या है। ठीक है, मेमोरी कितनी है, और आपका उसके अंदर आपकी जो ड्राइव्स लगी हैं वो कौन सी ड्राइव्स लगी हुई हैं, वो एसएसडी है, वो एचडीडी है, ये डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जिस तरह का स्टोरेज का रिसोर्सेज आप जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका मॉडल बढ़ता जाएगा, एंड सो इज द कॉस्ट। ठीक है, ये हुई बात अपने ऑन टैप बेस्ड सॉल्यूशन की। ठीक है, और इसमें डीसी टू डीआर रेप्लिकेशन भी होता है। तो इफ दिस इज योर ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर एंड दिस इज योर अनदर ऑन प्रेमाइसेस रिमोट लोकेशन, ठीक है, तो यू कैन रेप्लिकेट योर डेटा फ्रॉम हेयर टू हेयर और वाइस वर्सा। ठीक है, तो एक साइट आपकी प्राइमरी बन सकती है
और एक साइड आपकी सेकेंडरी बन सकती है। ये स्टोरेज लेवल पे आपका डेटा रेप्लिकेट हो जाएगा, एक वॉल्यूम यहाँ से उठेगा, उसकी रेप्लिका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी फीचर्स उसमें अवेलेबल है। ओवर एंड अबव दिस ऑन टैप सोल्यूशन, the beauty of this on tap solution is that this can run on prem as well as on the cloud। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये आपका ऑन प्रेम डेटा सेंटर है और आप एक कॉपी क्लाउड पे भी रखना चाहते हो अपने डेटा की रेप्लिकेट करके, तो ऑन टैप आपका क्लाउड पे भी अवेलेबल है। AWS, अज्योर, गूगल। ठीक है, और इसमें कई सारी इनकी ऑफरिंग्स हैं। ठीक है, दिस कैन बी क्लाउड वॉल्यूम ऑन टैप, जिसको हम CVO बोलते हैं, एंड दिस कैन बी, अगर हम इसकी बात करें, AWS की बात करें, तो AWS पर FSxN होता है, Azure पे ANF होता है, Azure NetApp फाइल्स होता है, और गूगल पे गूगल क्लाउड ऑल, सॉरी, गूगल पे होगा आपका नेटऐप का नेटऐप क्लाउड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है? क्लाउड वॉल्यूम ऑन टैप जो होगा आपका कहीं भी, चाहे वो Azure पे हो, AWS पे हो, गूगल पे हो, ये होगा आपका थर्ड पार्टी सर्विस। मतलब ये इंफ्रा एज अ सर्विस होगा, ये मार्केट प्लेस पे अवेलेबल होगा। ठीक है, और इसको आप, कस्टमर जो होगा ना, वो या तो नेटऐप से लेगा इसकी लाइसेंस, या फिर वो मार्केट प्लेस से लेगा, और ये होगा फुल्ली मैनेज बाय कस्टमर। कस्टमर को ही इसे मैनेज करना पड़ेगा। AWS, Azure या गूगल अपना इंफ्रा प्रोवाइड कर देंगे, कस्टमर हैज टू डिप्लॉय, कस्टमर हैज टू ऑपरेट, कस्टमर हैज टू मैनेज एंड अपडेट द पैचेस। ठीक है, ये जो सर्विसेज हैं, ये हो गया गूगल क्लाउड वॉल्यूम्स। इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, ये हैं आपकी फर्स्ट पार्टी सर्विस। मतलब इसकी सारी सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज related to this product are owned by AWS। इसकी अगर बात करें सिमिलरली, Azure पर Azure NetApp फाइल जो होगा वो Azure ओन करेगा। तो मतलब कस्टमर को सिर्फ अपना वॉल्यूम बनाना है। ठीक है, इस केस में कस्टमर को हम बोलते हैं यू जस्ट क्रिएट एंड मैनेज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम और वॉल्यूम्स। ठीक है, रेस्ट दे विल मैनेज। तो जहां पर कस्टमर को जरूरत नहीं है मैनेज करने की, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो इस तरह से जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द यूज केसेस। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बना रहा हूँ, डिटेल में उतना नहीं बना रहा हूँ, बट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो हो गया अपना यूनिफाइड स्टोरेज। ठीक है, जिसमें कि आपकी काफी सारी चीजें आ गई। इसमें जब भी कस्टमर ने बोला मेरे को सारे प्रोटोकॉल चाहिए, सैन नैस ऑब्जेक्ट सब चाहिए मुझे एक में ही, तब आप ये ऑफर करते हो। ऑब्जेक्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, और इसके साथ एक फीचर और है, इसके अंदर बड़ा अच्छा सा फीचर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने SSD बेस्ड या NVMe बेस्ड
ऑल फ्लैश स्टोरेज लिया यूनिफाइड में। ठीक है। अब आप इसका जो हॉट डेटा है, उस हॉट डेटा को इस टीयर पे रखना चाहते हो, और बाकी का जो डेटा है उसको आप S3 बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज पर डालना चाहते हो। रीजन बीइंग, ये आपका कॉस्टली टीयर है, इस पर वही डेटा होना चाहिए जो काम का है। ठीक है। कोल्ड डेटा आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल विद नेटैप। इसको बोलते हैं फैब्रिक पूल। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच सपोर्टेड विद नेटैप। तो देर आर सो मेनी फीचर्स वी कैन डिस्कस इन डिटेल इन अ सेपरेट सेक्शन। ठीक है। तो अब ये S3 जो है, ये आपका नेटैप का भी हो सकता है, कोई और S3 भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्लाउड बेस हो सकता है, ये ऑन प्रेम हो सकता है नेटैप का। ठीक है। ऑन प्रेम में आपका जो नेटैप का है अपना ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जिसको बोलते हैं स्टोरेज ग्रिड, ये वो भी हो सकता है। राइट। ठीक है, तो यूनिफाइड यहीं तक। नेक्स्ट चलते हैं सैन स्टोरेज। सैन ओनली बोलता हूँ मैं इसे, सैन ओनली। अब इसमें क्या है, ये सोल्यूशन जो था, ये LSI लॉजिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसके पास ये डब्बे होते थे सैन के। इसको नेटैप ने एक्वायर कर लिया, एंड इसको इन्होंने ई सीरीज के नाम से सेल करना शुरू किया। राइट। अब इसमें भी दो ऑप्शंस हैं अपने पास में, हाइब्रिड, इन विच यू कैन मिक्स SSD एंड HDD और ऑल फ्लैश। अब ये जो है, ये सिंपल सैन सोल्यूशन है, जिसमें एफिशिएंसी फीचर, जिसकी बात मैंने पीछे करी थी, नॉट मच। ठीक है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी फीचर नहीं है, सिंपल सैन है। आपने बोला कि मेरे भाई सर्वर्स हैं कुछ, इसको आप कनेक्ट करो सैन स्टोरेज से। ठीक है, कनेक्टिविटी IP या FC होगी, और मे बी अगर HPC है तो सैस कनेक्टिविटी या इन्फिनी बैंड होगी। ठीक है। अब IP में क्या हो सकता है, 1025 जिग हो सकता है, 100 जिग भी हो सकता है, FC हो सकता है आपका 1632, इस तरह से सैस होगा 12 Gbps, और इन्फिनी बैंड में आपका 40 100, ये कुछ हो सकता है। ठीक है। वर्कलोड क्या चलेंगे, वर्कलोड चलेंगे इस पे डेटाबेसेस, ये चल सकते हैं। इस पे आप बैकअप टारगेट बना सकते हो। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसको आप सर्विलांस में यूज कर सकते हो, वीडियो सर्विलांस के केस में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ दो तीन यूज केसेस हैं इसके। एफिशिएंसी फीचर्स इसके पास नहीं है, डुप्लीकेशन जैसे इस पे नहीं है। ठीक है, स्नैपशॉट हैं, और ये बड़ा सिंपल सा सस्ता सुंदर टिकाऊ सोल्यूशन होता है, जिसको आप वहां दे सकते हो जहां पर आपको स्पेसिफिक कस्टमर ने बोला कि मेरे को सैन ही चाहिए। ठीक है, ये हो गई अपने ई सीरीज की बात। तो इसमें भी आपका एंट्री लेवल से हाई एंड तक जो मॉडल्स हैं वो होते हैं। इसमें आपका स्टार्टिंग होती है, जो हाइब्रिड है इसमें आपका E2800 से स्टार्ट होता है। ऑल फ्लैश में EF सीरीज होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें होते हैं। So depending on the resources, depending on the capacity, depending on the performance. So capacity, performance,
इसके बिहाफ पर आप राइट सोल्यूशन पिच करते हो अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज बाय NetApp। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो होता है वो होता तो फाइल की तरह है, मतलब जो स्टोर करता है वो फाइल्स स्टोर करता है, उन फाइल्स को वो बोलता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अनलाइक NAS, ये जो होता है इसको आप एक्सेस करते हो HTTP या HTTPS पर, URL के फॉर्म में डेटा को एक्सेस करते हो, जस्ट लाइक योर वन ड्राइव। वन ड्राइव में आप अगर कोई डेटा शेयर करते हो तो आप लिंक क्रिएट करते हो या URL क्रिएट करते हो, ठीक है। उस तरह से इसको मल्टीपल यूजर्स या एप्लीकेशंस एक्सेस करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट एज वेल। तो अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, यू कैन यूज ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर वेबसाइट क्रिएशन। इट कैन बी यूज्ड फॉर आपका डेटा बैकअप, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर, अभी पीछे मैंने बताया था, डेटा टियरिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो यूज है वो तो है ही, इसमें आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी बना सकते हैं आप, जस्ट लाइक amazon, नेटफ्लिक्स, ठीक है। ये जो है इस पर्पस के लिए भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट we call it as storage grid। इन NetApp we call it storage grid। इसमें S3 प्रोटोकॉल जो होता है ना, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये आपका ऑब्जेक्ट, जब भी आपका ऑब्जेक्ट लेवल का डेटा होगा जिसमें फाइल्स हो जाएंगे, वीडियोस हो जाएंगे, इमेजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जब आपको स्टोर करनी है और उसको एक्सेस देना है आपको ओवर HTTPS या HTTP, देन आप इसे यूज करते हो। और इसमें क्या है, इट सपोर्ट्स अप टू 16 लोकेशंस। तो अच्छा, ये जो है ये ऑन प्रेम स्टोरेज है, ये क्लाउड पे अवेलेबल नहीं है। पीछे जो बताया था सैन ओनली, ये भी ऑन प्रेम स्टोरेज है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके ये कुछ यूज केसेस हैं। तो अब डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन प्रपोज सॉल्यूशंस टू योर कस्टमर्स कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर कस्टमर बोलता है मेरे को सब कुछ चाहिए, आई नीड ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल, देन यू विल प्रपोज टू यूनिफाइड सोल्यूशन। इसमें मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट में इसका जो लिमिटेशन है आई बिलीव 500 TB तक है। इसके ऊपर अगर किसी का ऑब्जेक्ट का डेटा है ना, तो इट इज रिकमेंडेड कि वो स्टोरेज ग्रिड पे जाए, ठीक है। 500 TB के ऊपर एंड अब, तो स्टोरेज ग्रिड इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पर यूज केस भी आपको समझ में आ जाएगा, कस्टमर की मल्टीपल पेटाबाइट में फाइल्स होंगे, मल्टीपल लोकेशंस होंगे जो आपस में रेप्लिकेट कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे लिखें। माई मेल ID इज p.nig1217@gmail.com, ठीक है। थैंक यू सो मच टीम। मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा सिंपल सी स्टोरीज के थ्रू
मैं टेक्नोलॉजी सिखाऊं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जब मुझे कोई भी सिखाने वाला नहीं था। आई लर्न बाई माई सेल्फ। और मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सीखा कि कैसे सिंपली हम रियल टाइम एग्जांपल्स यूज करके टेक्निकल टर्म्स को सीख सकते हैं और उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी अपने लाइफ से, अपने करियर से रिलेटेड, प्लीज आस्क मी। आई एम देयर टू सपोर्ट यू। विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिन लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू। दिस इज पुरुषोत्तम साइनिंग।